हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में हम देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन को हम कितने अलग तरीक़ों से सोच सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए हमारे पास है 2, 3, 5। इसको हम देखिए पहले देखना है अगर ध्यान से कि यहाँ पर 2 है, 3, 5। अगर हम इसको देखें कि 2 में 1 प्लस किया गया है, यहाँ से देख लेते हैं हम। देखिए 2 में अगर हम +1 करें तो हमें क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। और 3 में अगर हम 2 प्लस करें तो 5 मिल जाता है। मतलब एक तरीका तो ये हुआ कि हमने यहाँ पर नंबर इनका डिफरेंस चेक किया, कितने नंबर का डिफरेंस है, और उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन किया है। यहाँ पर देखिए पहले 1 इंक्रीज किया है, फिर 2, अब क्या करेंगे इंक्रीज, यहाँ पर हम 3 इंक्रीज करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए 8। ठीक है, बिना ऑप्शन के हमने ये क्वेश्चन किया है। बिना ऑप्शन के हमने ये क्वेश्चन देखा कि यहाँ पर 2, 3, 5 हमारे पास गिवन था। तो हमने इनमें सिर्फ डिफरेंस चेक किया कितने कितने नंबर का है। 2 और 3 में 1 का डिफरेंस था, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट नंबर हमने कर दिया 5 + 3 8। जैसे ही हम अपने ऑप्शन पर चले तो 8 हमारा ऑप्शन में था ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर फिर ये तरीका फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है, ये आज हम देखना चाह रहे हैं कि हम किस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना ऑप्शन के। ठीक है, तो ये तरीका हो गया यहाँ पर फेल, क्योंकि एग्ज़ाम वाले ने ऐसे नहीं सोचा है। जो एग्जामिनर था उसने अलग तरीका लगाया है। अब वो कौन सा अलग तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं 2, 3, 5। अगर हम नंबर्स की बात करें, हमारे पास कई तरीके के नंबर होते हैं, जो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये सभी नंबर्स होते हैं। तो इनमें अगर हम जाकर देखें कि ये हमारे कौन से नंबर्स हैं, 2, 3, 5 हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं ये हमारे। और प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर हमारा हो गया 2, 3, 5। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पर हमारा 7 होगा, है ना, क्योंकि 7 का भी हमारे 2 फैक्टर होते हैं ओनली। तो यहाँ पर हमारा 7 हो सकता है। अब हम चलें ऑप्शन की तरफ तो हमें 7 मिल जाता है ऑप्शन सी में। इसका मतलब जो एग्जामिनर था उसने हमारा ये प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, इसमें हमारी ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी कि हमने 1, 2, 3 ऐड किया और 8 लेकर आए, ऑप्शन में ही नहीं था। तो इसमें एग्जामिनर ने क्या किया है, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग उसने लिया है इसको, क्योंकि ये हमारे प्राइम नंबर्स थे। तो 5 से नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 7 होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, इसलिए एग्जामिनर ने हमें ऑप्शन दिए हैं ताकि हम अपना दिमाग का क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखें, उसके आंसर को लिखें, है ना। उसके अकॉर्डिंग हमें अपना दिमाग चलाना होता है एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4, 6, 8। अब देखिए देखने में अब भी इनका डिफरेंस चेक करें। 4 और 6 में 2 प्लस किया है हमने, है ना, क्योंकि हम तो सिर्फ ऐसा ही सोच पाते हैं कि इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, छोटे नंबर है। देखिए 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 2 + 10। अब ऑप्शन में देखा तो 10 था ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हमारा इनकरेक्ट हो चुका है। फिर हमने देखा 4, 6, 8 क्या है हमारे, कौन से नंबर है ये, जल्दी से बताइए। ये हमारे हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, जीके में पूछ लेंगे या फिर मैथ में पूछ लेते हैं कि हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, और वो भी हमारा even होना चाहिए। तो 4 सबसे छोटा हमारा even कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो 4, 6, 8 और 8 के बाद अब कौन सा कंपोजिट नंबर आएगा, बताइए जल्दी से। 9 आएगा। तो 9 देखते हैं, अपने ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है हमें 9, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में अपने हिसाब से आंसर नहीं लगाओगे, एग्जामिनर के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर भी नहीं मिलेगा उसमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, बिल्कुल सेम 2 3 5। यहाँ पर देख लेते हैं 2 3 5 सेम था, यहाँ पर 8 दे दिया है। तो अगर यहाँ पर 8 नहीं होता तो ये हमारे हो जाते प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 होता अगर यहाँ पर तो ये हमारे प्राइम नंबर हो जाते, लेकिन यहाँ पर 7 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रूल इसमें अप्लाई नहीं हुआ है प्राइम नंबर वाला। तो देखते हैं 2 3 5 8। देखिए 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। ऐड किया 2 3, हमें कितना मिला 5 मिला है। फिर 3 और 5 को ऐड किया 8 मिल चुका है। अब हमें 5 और 8 को ऐड कर देना है, तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 13। ठीक है, ठीक है नहीं, ये रूल क्या किया है हमने, इसमें 2 और 3 को ऐड किया 5 मिला, 3 और 5 को ऐड किया 8 मिला। तो अब हम 5 और 8 को ऐड करके 13 कर देते हैं। 13 देखिए, अब अपने ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में है ही नहीं 13। अब बताओ आपको नंबर कैसे मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें दूसरा रूल सोचना पड़ेगा। इसलिए आपको ना पहले एग्ज़ाम देने से पहले ही ये सारे रूल बना लेने चाहिए खुद से ही। ऐसे क्वेश्चन बना बना के आप खुद से ही कर सकते हो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपके दिमाग में आ जाएंगे, आपके आंसर एक ही सेकंड में आ जाएंगे अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो देखिए ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पर देखते हैं, इनका गैप चेक कर लेते हैं ना। 2 और 3 में देखिए 1 इंक्रीज किया हमने, यहाँ पर 3 से 5 के लिए 2 इंक्रीज किया है। फिर गए हम 5 से 8 पर, 3 इंक्रीज किया है। अब देखिए 8 से जाएंगे हम कहाँ पर जाएंगे, 4 इंक्रीज करके जाना है, क्योंकि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ऐड करते चले हमने इसमें। तो 8 में 4 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 12, और 12 हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिया है, डिफरेंस चेक किया जितना जितना डिफरेंस था। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हम कर देते हैं इनको ऐसे +2 3 5 5 + 3। एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है जिसमें हमें 2 + 3 5, 3 + 5 8 एंड 8 + 5 13 करके दिया हुआ है। उसमें ऑप्शन में 13 भी था, इसलिए 13 हमारा उसमें करेक्ट हो गया था। लेकिन इसमें ऑप्शन में 13 है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इनका गैप चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है, अपने क्वेश्चन ऐसे कर करके आप खुद से देख सकते हैं। चलिए, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इनमें आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, सभी नंबर्स आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह कि हमारे प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, को प्राइम, कंपोजिट, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, ये नंबर्स की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और फिर आपको स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब आराम से आने चाहिए, जिससे आप अपना क्वेश्चन जो है आसानी से कर पाओगे एग्ज़ाम में। बस इन्हीं नंबरों का खेल चलता है सारे उसमें एग्ज़ाम में। किसी में हम क्यूब कर देते हैं, किसी में प्लस माइनस, या फिर हम स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बस यही रूल लगते रहते हैं हर वक्त हमारे क्वेश्चन में। तो ये नहीं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।